नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के नए इशू में पिछले इशूज़ में आपने पढ़ा, हम लोग मिलकर के इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के नाम पर बहुत कुछ डाटा ना दिमाग में हो जाए कि कुछ भी काम का ना रहे, बल्कि चुने हुए सिलेक्टेड चीज़ों को किस तरीके से वो प्रश्न आ सकते हैं उन बातों को फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं। आप लोगों को भी बातें समझ में आ रही हैं। आप लोगों के कमेंट रिस्पांस से ये बात सेटिस्फैक्ट्री है कि हमारा आपका प्रयास सफल सार्थक दिशा में जा रहा है। आज एक बिंदु पर चर्चा करनी है जिसके बारे में हर तरह से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन क्रमशः उसे जानना है एक एक बात। तो आज पहले बिंदु में उसकी हम चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है, ठीक, हर दिन आपको अपडेट मिल रहा है, लेकिन प्रश्न हमारे क्या बनेंगे, इन बातों को भी ध्यान देना आवश्यक है। तो ऐसे तरीके से हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे जो हमारे प्रश्न बनने के लिए भी संभावित है। ठीक है, तो आज देखते हैं, पहला टॉपिक है रूस यूक्रेन संकट। रूस यूक्रेन संकट, इसके साथ हम शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा था, जिसको हम शीत युद्ध जैसा कह सकते हैं। यानी रूस और यूक्रेन में कई सालों से वाद विवाद चल रहा था, लेकिन वो सैन्य स्तर पर नहीं गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही के स्तर पर नहीं गया था, इसलिए शीत युद्ध जैसी स्थिति थी रूस और यूक्रेन के बीच। लेकिन ये बात चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। इस शीत युद्ध यूक्रेन पर संकट का जो कारण रहा, यह रहा पश्चिमी देशों की ओर झुकाव। यूक्रेन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थीं, उनकी ओर झुकाव रखता था, जो कि रूस ये नहीं चाहता था, क्योंकि रूस की जो व्यवस्था है और पश्चिमी देशों की जो व्यवस्था है, दोनों में बहुत अंतर है। तो रूस नहीं चाहता था कि हमारा कोई पड़ोसी, ठीक है, जो बफर स्टेट के रूप में कार्य कर रहा हो, वो डायरेक्टली हमारी सीमाओं से दूसरी विचारधारा को जोड़ करके विवाद उत्पन्न करे। इसलिए रूस को समस्या थी, रूस ने जो है, ठीक है, सारी चीज़ें विरोध करता रहा। इन्हीं पश्चिमी देशों का एक संगठन है नाटो, जिसे आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये सैन्य संगठन है, अमेरिका लीड करता है इसको। ठीक है, ये सैन्य संगठन है, पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है, यूएसए, तमाम अपना नाटो का सारा व्यवस्था रखते हैं। ठीक है, नहीं चाहता था रूस की नाटो का ये सदस्य बने, और यूक्रेन लगातार इस प्रयास में था कि हम नाटो के सदस्य बन जाएं। विवाद की मुख्य विषय, अगर प्रेजेंट कारण मुख्य विषय की बात करें, तो सबसे बड़ा विषय यही बन करके उभर करके आता है। ठीक है, और यूक्रेन के राष्ट्रपति को आप जानते ही हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की साहब थे, ये सब बातें आपको खुद ही पता है। रसिया के पुतिन साहब हैं, इसको भी आप जानते हैं। सारी चीज़ें चलती रहीं। दो एरियाज हैं, दो रीजन्स हैं, लुहांस्क, इस यूक्रेन के दो रीजन हैं, एक है लुहांस्क। अब यही प्रश्न है आपका, लुहांस्क आपका प्रश्न है, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो लुहांस्क और दूसरा आपका एरिया है, लुहांस्क के बाद दूसरा एरिया है दानेस्क। लुहांस्क और दानेस्क दो एरिया हैं, ये यूक्रेन के रीजन्स थे। ठीक है, ये प्रश्न है आपके कि यूक्रेन के कौन कौन से रीजन्स थे जो यूक्रेन से अलग हो गए और रूस ने उसको मान्यता दे दी। तो लुहांस्क और दानेस्क ये दो रीजन्स हैं, ये यूक्रेन से अलग हुए। ठीक है, और रूस द्वारा अलग गणराज्य की मान्यता दे दी गई। ये क्या हुए, यूक्रेन से अलग हो गए। ठीक है, रूस ने अलग गणराज्य की मान्यता दे दी। यानी कि वे कौन से दो स्थान हैं, दो देश हैं जो यूक्रेन से अलग हुए, दो रीजन्स कौन से हैं जो यूक्रेन से अलग हुए, जिनको रूस ने अलग गणराज्य देश के रूप में मान्यता दी, लुहांस्क और दानेस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना। ठीक है, फिर इसके बाद यह काम हुआ फरवरी 22 में। ठीक है, यह कार्य कब हुआ,
फरवरी 22 में। अब थोड़ा टेंशन और बढ़ गई, जब टेंशन और बढ़ गई तो आगे का क्या कार्य हुआ, ठीक है। फिर भी इसके झुकाव को डायरेक्ट नाटो से बात करके तमाम तरीके से जो प्रेशर बनाने की यूक्रेन ने कोशिश की, उसका परिणाम क्या निकल करके आया, 24 फरवरी 2022, यानी फरवरी में ही 2-4 दिन बाद ही 24 फरवरी 2022, ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है कि रसिया ने कब हमला किया, ठीक है। रसिया ने यूक्रेन पर कब हमला किया, तो रूस का हमला हो गया। यानी कि आपका यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम और यह डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घटनाक्रम से आप वाकिफ़ हैं, ज़्यादा इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि परमाणु युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, ये सबसे नहीं, ये मीडिया में ही रहने दीजिए। आपका क्या प्रश्न बनेगा, हमारा उद्देश्य है प्रश्न को जानना, आपका क्या प्रश्न बनेगा इस बात को भी आपको मेंटेन करना चाहिए। लुहांस, दानेस्क, 24 फरवरी 2022, ये सब आपके प्रश्न हैं, इस बात को जानना है। और इसी दौरान एक दो बातें चर्चित रहीं, जैसे यूक्रेन की राजधानी कीव चर्चित रही, ये आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। कीव चर्चित रही, ये प्रश्न बनेगा। और यूक्रेन का एक क्या कहते हैं परमाणु संयंत्र था जिस पर रूस ने कब्जा किया शुरुआती दौर में, यह एक बहुत चर्चा का विषय रहा, तो उसका नाम है चार्नोबिल परमाणु संयंत्र। चार्नोबिल परमाणु संयंत्र, ठीक है। ये यूक्रेन का था, रूस द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह आपका प्रश्न बनता है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है चार्नोबिल बनता है। 3 क्वेश्चन यहां पर आप याद रखिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मेंटेन करेंगे, आपका प्रश्न सही होगा। बाकी मीडिया में आप सारी न्यूजेज पा रहे हैं, सारी बातें पा रहे हैं, वो अपनी जगह की बात है। प्रश्न आपका क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। लुहांस्क, दानेस्क, ये 2 स्थान, 24 फरवरी 2022 और चार्नोबिल परमाणु संयंत्र, इतनी बातें आपको जाननी रहेंगी। इसी दौरान जब रूस ने हमला कर दिया तो यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आए, ठीक है। तो आप जानते हैं सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर रसिया है और वीटो का पावर उसके पास है, तो वीटो पावर उसने इस्तेमाल किया था, ठीक है, और अपने ही खिलाफ उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। फिर भी एक क्वेश्चन बनता है, यूएनओ में जो प्रस्ताव आया वहां उस पर मतदान जब हुआ तो कौन कौन, ठीक है, कौन कौन इस मतदान से अलग रहे। अब अलग रहे इस बात को भी प्रश्न बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि उसका बहुत कारण है। यानी रूस के खिलाफ जब प्रस्ताव यूएनओ में लाया गया तो कई ऐसे देश रहे जो उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान से अलग रहे, ठीक है, मतदान ही नहीं किया, ठीक है, मतदान ही नहीं किया, तटस्थ रहते हुए वॉकआउट कर गए। तो इसलिए आपका प्रश्न बनेगा कि इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है भारत। भारत ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था, इसी वजह से ये प्रश्न बनेगा। और साथ ही साथ चीन और यूएई, चीन और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये 3 देशों ने यूएनओ में जो प्रस्ताव आया था रूस के खिलाफ उससे मतदान से अलग रहे। न उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, न उस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया, बल्कि अलग रहे। यह प्रश्न आपका बनता है, यानी कि आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, केवल न्यूज सुनने से काम नहीं चलेगा। ये बात नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको समस्या निश्चित तौर पर हो जाएगी, और समस्या हो जाएगी तो आप भी जान रहे हैं क्या समस्या होगी, ठीक है। यहाँ तो करियर की बात है, केवल न्यूज सुनने से काम नहीं चलना है, ठीक है। अगले हिस्से में आते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न है, कच्चा इस्पात उत्पादन। इस्पात यानी स्टील, ठीक है, क्रूड स्टील का जो उत्पादन होता है इससे संबंधित रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो आपका क्या प्रश्न बनेगा, इंडिया में, ठीक है, क्या हुआ है, उत्पादन में वृद्धि हुई है या कमी आई है, तो आप कहेंगे वृद्धि हुई है,
ठीक है। कच्चा इस्पात के उत्पादन में, क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत में वृद्धि हुई है, यह बात आपको जानना है, ठीक है। और यह वृद्धि सेकंड नंबर पर है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, और फर्स्ट नंबर पर है यूएसए, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन में जो वृद्धि हुई है पिछले वर्ष वो यूएसए में हुई है। इंडिया दूसरे नंबर पर है जहां पर कच्चे स्टील के उत्पादन में वृद्धि हुई है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात है कुल स्टील उत्पादन, यानी कि टोटल उत्पादन में कौन कौन सी रैंकिंग है यह भी आपको जानना है। ये ग्रोथ रेट की बात हो रही है और ये टोटल की बात हो रही है। ग्रोथ रेट में इंडिया दूसरे नंबर पर है, इस बात को याद रखे रहिएगा। टोटल में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है, फिफ्थ कौन है, इस बात को आपको जानना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर है भारत, ये 2018 से है, ठीक है। 2018 से भारत विश्व में दूसरे नंबर का स्टील उत्पादक क्षेत्र बना हुआ है। ये लगातार आपका प्रश्न आ रहा है, इसे आपको जानना रहेगा। तीसरे नंबर पर जापान है, यानी कि भारत ने किसको पछाड़ा था, तो उसका उत्तर है जापान। जापान को पछाड़कर 2018 से भारत दूसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर यूएसए है, ग्रोथ रेट में पहले नंबर पर है लेकिन टोटल उत्पादन में चौथे नंबर पर है। और पांचवें नंबर पर रूस है। ये 5 प्रमुख देश हैं स्टील के उत्पादन में, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर आता है। लगातार आपका प्रश्न आ रहा है, इस प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा। क्या प्रश्न हमारा आता है, आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा, ठीक है। लगभग भारत पूरे विश्व का 6.1% उत्पादन करता है, ठीक है, यानी कि लगभग 6% उत्पादन इस्पात का भारत में होता है। यह भी जाने रहिए क्योंकि भारत से रिलेटेड फैक्ट है, ठीक है। अगली बात, अगला क्या है, एक भारत में शब्द चर्चित रहा है, ठीक है। इस शब्द के हिसाब से पूछेगा CECP, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। CECP क्या है, ठीक है, तो यह है कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यानी कि व्यापक आर्थिक सहयोग या भागीदारी समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। बड़े स्तर पर व्यापार को, यानी विदेशी व्यापार को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत बड़े स्तर पर यह प्रभावित करता है, इसलिए आपका प्रश्न बनता है। तो प्रश्न बनता है तो पूछेगा हाल फिलहाल में भारत ने किससे CECP एग्रीमेंट किया है, ठीक है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया है। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, ठीक है, कि यह किया गया है भारत और UAE के बीच, ठीक है, इंडिया और UAE के बीच। यानी UAE अब भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्रश्नों को समझेंगे तो याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत में वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। वाटर टैक्सी सेवा, यानी सड़क के साथ साथ एयरवेज में भी हम थे ही थे, अब वाटर टैक्सी सेवा भी शुरू हो गई है, ठीक है। टैक्सी मिलेंगी, तो कहाँ से कहाँ तक के लिए मिलेगी, कहाँ पर हुआ है, तो आप ये देश में पहली है, पहली टैक्सी सेवा है, ये बात जानिए, ठीक। मुंबई में प्रारंभ हुआ है, इस बात को जानिए, ठीक है, मुंबई में प्रारंभ हुआ है, इस बात को जानिए। मुंबई से नवी मुंबई के लिए हुआ है, मुंबई टू नवी मुंबई, यह बात जानिए, ठीक। जहां 2-3 घंटे लगते थे अब आधे घंटे में
पौन घंटे में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बीच बीच में कुछ स्टेशंस भी हैं, जैसे मझगांव रुकेगी ये टैक्सी, नेरूल में रुकेगी ये टैक्सी, बेलापुर, ये नया स्टेशन बनाया गया है, बेलापुर में रुकेगी टैक्सी। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप, अब ये क्वेश्चन भी हैं, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुंबई 7 द्वीपों का समूह है, तो उसी में एक द्वीप का नाम एलिफेंटा द्वीप है, वहां पर रुकेगी। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यानी कि बंबई का जो मुख्य पोर्ट है, जिसको जेएल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है, वहां पर रुकेगी। ठीक है, तो मुंबई से नवी मुंबई तक का ये सफर होगा। इन स्टेशनों के साथ भारत में पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। तो ये बात समझ रहे हैं पहले का क्या महत्व होता है, तो प्रश्न भी समझ में आएगा, आसानी से याद भी हो जाएगा। यानी कि रूस यूक्रेन संकट पर आप निगाह रखिए कि प्रश्न हमारा क्या बनता है। ठीक है, कच्चा इस्पात उत्पादन, हमेशा इस्पात, कोयला सब पूछा जाता है, और सीपी जैसे बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं तो उसको भी प्रश्न बनाया जाता है। और पहली टैक्सी सेवा है, वाटर टैक्सी सेवा है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे, आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चैनल आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जिसने ना किया हो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई समस्या ना होने पाए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।